आपने जो पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कर कमलों के द्वारा 24/9/2023 को कार्य वो संपन्न हुआ। अब क्या हुआ संपन्न, मुझे तो नहीं हुई। गांव के स्कूल के तार बंधे हुए हैं, ये सरपंच बना तब से ये विकास है। तो उसके पत्थर किस चीज का नाम? काम करेंगे आप, कोई भी काम करोगे तो आपका नाम होगा, पर काम करने पर ही होगा। आदमी किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं, खुद गा के गांव के बंधन का फोड़ दिया, फलाना नाम ले रहे इसी। अच्छा, रतन सिंह आज पहुंचा खिवासा स्टैंड। यहाँ पर काफी लोगों ने धरना दे रखा है, चलिए जानते हैं यहाँ पर। आपका परिचय कराइए। मेरा नाम अमर सिंह देवा है। तो ये काफी लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे? ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, कल यानी सरपंच महोदय के द्वारा एक वीडियो को वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर यानी एक जाति विशेष के ऊपर यानी गांव को बांटने का, बंटवारा करने का यानी इस प्रकार का निर्णय इन लोगों ने किया है कि जाट समाज है हमारे है, ऐसे समाज को रहने नहीं देती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ के ऊपर खड़ा ब्राह्मण समाज खड़ा है, यहाँ के ऊपर जोगी समाज खड़ा है, यहाँ के ऊपर मीना समाज खड़ा है, यहाँ के ऊपर मोहम्मदन समाज खड़ा है, यहाँ के ऊपर जाट समाज खड़ा है, यानी यहाँ के ऊपर गुर्जर समाज खड़ा है। यानी गांव में जितने भी समाज के जो लोग हैं सभी यानी मिलकर के हम भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये करना चाहता है कि जाट वर्सेस यानी अदर जिस प्रकार से हो जाएगा तो अदर के वोट मेरे को मिल जाए और जाटों को वोटों की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इस सरपंच को मैं फिर भी अवगत कराना चाहता हूं, ये जो सरपंच जब बना था उस समय जाटों ने इसको 70% वोट इसी को डाला था। 2 अन्य व्यक्ति समाज से चुनाव लड़ते, उन व्यक्तियों को किसी प्रकार से जाट समाज ने वोट नहीं डाले। तो ये आरोप का कारण क्या है? आरोप लगाने का कारण क्या है? आरोप लगाने का कारण यही है कि गांव में काम तो हुआ नहीं, काम करवा पाता नहीं, तो ये देख रहे हैं कि चुनाव का समय आ गया, जनता को बावड़ा कैसे बनाऊं, तो 3-4 पत्थर यूं रोक दिए, काम यहाँ हुआ नहीं, कंकर पत्थर यहाँ लगे नहीं, और वो लेकर के और जनता को बावड़ा कहते हैं ये काम मैंने करा दिया, ये काम मैंने करा दिया, और इस प्रकार से वोट बटोरना चाहते हैं। और ये राजनीतिक षड्यंत्र है, बाकी कुछ नहीं है, न गाँव में किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था है। उसने वो पत्थर लगाया था, वो शिलान्यास का था, शिलान्यास का मतलब शुरुआत करना नहीं। इसके ऊपर मुझे पता नहीं, उसमें एक पंक्ति लिखी हुई मैंने पढ़ी है, ये पता नहीं है मैंने उसको शिलान्यास किया है या समापन किया है। उसमें लिखी हुई है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कर कमलों से 24/9/2023 को संपन्न हुआ। अब संपन्न क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, मेरे को पढ़ना आता नहीं। यहाँ के ऊपर 2 अध्यापक हैं, एक कहता है मैं संस्कृत से एमए हूँ, एक कहता है मैं इंग्लिश से एमए हूँ, दोनों शिक्षित रहे हुए हैं। इस गांव को अनपढ़ छोड़ दिया, उन लोगों ने पढ़ाया है नहीं, और वो कहते हैं संपन्न का अर्थ का गांव को वालों को पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ उन दोनों महानुभावों को, जितने आप लोग पढ़े हुए हो उतने लोग सभी पढ़े हुए हैं, परंतु संपन्न का अर्थ इस मीडियम के माध्यम से इस खियासर गांव को बताना संपन्न का अर्थ होता क्या है। मतलब उनका ये लिखा था कि शिलापन समाप्त हुआ। शिलापन नहीं लिखा हुआ था उस पंक्ति में, शिलापन ऊपर रखा हुआ था शिलान्यास। हमने जो पंक्ति पढ़ी है उसमें नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो यदि उसमें लिखते हैं तो इसमें यह लिखते हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कर कमलों के द्वारा शिलान्यास संपन्न हुआ। उसमें क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ ही नहीं था ये। आपने जो पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें यह लिखा था पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कर कमलों के द्वारा 24/9/2023 को कार्य वो संपन्न हुआ। अब क्या हुआ संपन्न मुझे तो ये पता नहीं, और यदि उसका शिलान्यास हुआ तो यहाँ मुझे ये बताएं कहाँ उसका शिलान्यास किया गया, कहाँ उसका भूमि पूजन किया गया, कहाँ उसके ऊपर कांकरी गिरी गई, कहाँ यहाँ के ऊपर यानी मिट्टी गिरी गई। एक चीज तो कहीं तो दिखाएं, शिलान्यास हुआ तो हम भी मान लेंगे, पर हुआ किस चीज का शिलान्यास? वो बोल रहे थे कि 3 जगह पर हुआ था शिलान्यास, 3 जगह पे, 3 जगह पे, एक जगह। मैं ये कह रहा हूँ एक बाप के 3 बेटा होते हैं, 3 के फेरे दिए जाते हैं कि एक का फेरा दे जाओ, 2 का यहाँ उठा के जाओ, नहीं करे को जाऊँ। तो सरपंच ने बता देना चाहता हूँ मैं, जहाँ यदि कार्य शुरू किए जाते हैं वहां के ऊपर भूमि पूजन होता है। मैं हिंदू संस्कृति से आता हूँ और हिंदू संस्कृति रीति रिवाज जानता हूँ। और आपके यानी उसके 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्रों को यानी एक को फेरा कर लिया, एक का यूथ हो लिए। ऐसा नहीं होता है, जहाँ होता है रीति हिसाब से। और हिंदू संस्कृति ये कहती है जहाँ के ऊपर शिलान्यास होगा वहां के ऊपर भूमि पूजन होगा। तो आपके मतलब आपको क्या लगता है किसने फोड़ा ये मतलब ये पत्थर? ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके विपक्ष में गांव चला गया। अब इन लोगों ने कैसे किया है कैसे नहीं किया है ये हमारे को क्या पता। हम तो आए थे गांव के सरपंच से मिले थे, सरपंच ने कहा कि मैं किसी प्रकार का पत्थर नहीं लगाऊंगा। मंत्री महोदय यहाँ के ऊपर पहुंच गए, मंत्री महोदय के साथ साथ में कांख में देकर के पत्थर को ले आए थे, यहाँ खड़ा करके फोटो खिंचा के चले गए। अब ये मुझे पता नहीं कि वो अपने आप पड़ा है, हो सकता है कि तुरंत पत्थर ऐसे अर्थ में लगता है वो ऐसे लगता है, अपने आप भी पड़ सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र फैलाने के लिए गांव की व्यवस्था फैलाने के लिए अपने आप भी ले जा सकते हैं, हमारे को पता नहीं। उनका कहना जब से सरपंच बने उस सबसे पीछे पड़े हैं, मतलब
मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी वहां के ऊपर पंचायत जब से इसने बनाई है, पंचायत के सामने आज भी पंचायत के पिलरों के तार बंधे हुए हैं। वहां के पंचायत के किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। गांव के स्कूल यानी कनमोने तो नहीं हुई, गांव के स्कूल के तार बंधे हुए हैं। ये सरपंच बना तब से ये विकास है। और यहाँ के ऊपर यानी सेकेंडरी स्कूल होनी थी पंचायत हेडक्वार्टर पर, पंचायत हेडक्वार्टर पर सेकेंडरी स्कूल न होने के कारण झाझड़िया ने उसने सेकेंडरी स्कूल करवा दी। और ऐसे समाज इससे किस गया उसको यानी षड्यंत्र को बुनाने के लिए एससी वालों को मार रहे हैं, एससी वालों को मार रहे हैं। ये सभी ऐसे समाज को अपने तरफ लुभाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया है। वो बोल रहे थे कि जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, मतलब पंचायत भवन का, तो उस समय मोटर चोरी कर दिया था, वहाँ पे कैंप लगाया था, वहाँ पे भी हमला हुआ था। क्या कहना चाहोगे? वो हमला नहीं हुआ था, वो भी षड्यंत्र था। अच्छा। और उसके बाद में उसने जाते सूचे गालियां भी नहीं वहां के ऊपर निकाली गई थी। और उसके बाद में उसने एससी एसटी का एक गांव का मालिक है, गांव का सरपंच है, एससी एसटी का इसने यानी ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उस व्यक्ति के मुकदमा लगाया गया था। ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं करें, मतलब काम नहीं करें, ओनली फॉर दिखावा कर रहे हैं। दिखावा। इसमें क्या है कि ये जब सरपंच जी ये बने थे उस टाइम में भी इनको ये कहा था कि यार वो मिल बैठ के गांव के अंदर जो भी काम करना है अपन सब मिल के बैठ के बतला कर जो काम करेंगे वो पूर्ण होता है। और उसमें आप जबरदस्ती करोगे, जल्दबाजी में काम करोगे तो वो निर्माण अच्छा नहीं होता, वो गिर जाता है। तो इन्होंने जल्दबाजी में काम करना, ये करना, वो करना, इन्होंने अपने मतलब दिमाग से गांव में बैठ के कभी ठंडे दिमाग से, इनमें अहंकार, थोड़ा अहंकार भी। अच्छा। देखो अहंकार क्यों आता है, अहंकार की भी वजह होती है। अहंकार एक तो मतलब पदवी बढ़िया आ गई, दूसरा क्या भाई इनके पास मास्टर से रिटायर है ये, तो इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। इंसान में मिल बैठ करके काम करेंगे तो काम पूर्ण होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं तो करूँगा, अरे भाई आप करो, कौन मना कर रहा है? काम के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आपको करो, ढंग से करो, बढ़िया करो, कोई मना करेगा? अपने काम सब गांव वालों का, सबका काम विकास है, इसमें किसी का जातिवाद तो है ही नहीं। लेकिन ये राजनीतिक से काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। और फिर कहते हैं कि हम ऐसी के हमारे को मार, अरे भाई कौन मारेगा आपको? कोई नहीं मारता किसी को, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इनको सबको खराब कर दिया दारू पिला करके, तो इसलिए हम नाराज हैं राजेंद्र गुड्डा से। ये आपकी बार हम राजेंद्र गुड्डा को वोट नहीं देने देंगे। एसी के लोग जितने भी गांव हैं, मैं भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा, किसी को भी नहीं जाने दूंगा मैं राजेंद्र गुड्डे के पास। किसका प्रचार करने की जाओगे आप? हाँ, मैं किसी भी पार्टी का, मतलब मेरे को जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसका दूंगा मैं। मतलब चौधरी का जो फिक्स नहीं किया आपने? अभी तक फिक्स नहीं किया, लेकिन राजेंद्र गुड्डे को नहीं देने राजेंद्र गुड्डा को नहीं दोगे, इतना फिक्स किया आपने? हाँ, इतना एसी के लोग नाराज हैं अपने। वो पैसे भी नहीं लगा रहा है, धरातल पे कुछ काम भी नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा तो उसके पत्थर किस चीज़ का नाम? काम करेगा, आप कोई भी काम करोगे तो आपका नाम होगा, पर काम करने पर ही होगा ना। शुभकरण चौधरी ने आपने पिछली बार देखा होगा उसके अंदर एक अपने कार्यकाल में, जहाँ काम होने के बाद में और 2 महीने बाद में पत्थर लगते थे ना, और वो काम करवा के पत्थर लगाता था। उनका कहना था कि मतलब शिलान्यास का किया, मतलब नींव रखी है, शुरुआत की है, नींव रखी है, तो उसकी जगह कुछ गिरवाओ, उसका पाया भी लगता। एक बात बताओ, आप एक बार मकान बना दिया, पाया एक बार ही लगता है ना, दोबारा तो नहीं लगता। मरम्मत कराते उस टाइम पाया लगता है क्या? नहीं लगता ना। पत्थर तो सोमनाथ जी का लगना था, वो नहीं लगा। उसके बाद में न शुभकरण चौधरी का लग गया, न सरपंच का किसी का लग गया है। तो आप मरम्मत करा रहा है, तो इसका मतलब वो नींव लग गई क्या? शिलान्यास तो उसी का होता है, कोई चीज़ की नींव लगाते, तो नींव तो पहले लग चुकी है, इसकी मरम्मत हो रही है। मकान के आप मरम्मत करेंगे, उस टाइम भी पंडित को बुलाएंगे कि भाई हमारे यहाँ के वो पूजन का नींव लग रही है, मरम्मत ही तो कराते हैं। कोई नया काम होता है, उसकी पाया भी भरा जाता है, उसके पूजन भी होता है। पंचायत का कैसे करा लिया इसने पूजन, पाया भरा कर लगाया ना। मेरा नाम सतपाल है, वो सरपंच बनाया गांव ने 1100 वोट दे के, पूरा गांव बनाया। और अब ऐसी स्थिति आ रही है कि सिर्फ 2 आदमी उनका कहना मानता है, और वो अपने स्वार्थ के कारण ऐसा काम करवाते हैं जिससे कोई विवाद हो। 2 आदमी कौन है, नाम बताओ दे। एक तो राम प्रताप मास्टर है और एक बुद्धराम साम होता है। अच्छा। ये 2 आदमियों कहने से चलता है। 2 आदमी कारण चल रहा है। हाँ, और वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम करवाते हैं कि विवाद हो गाँव के अंदर, आपस में लड़े खूब। तो अब ये झगड़ा कराने का काम भी उसका काम है। और राम प्रताप ने खुद लगाया है पत्थर यहाँ से उठा के, और ये जोड़ी के बाद मना कर दिया भाई पत्थर नहीं लगाओगा। तो सरपंच भी ये बोल दिया मैं नहीं लगाऊंगा।
हम अपने अपने घर चले गए, पीछे से 2 मिनट में लगा दिया। तो मतलब आप बड़े बुजुर्ग आदमी, मतलब अपने गांव को एक कैसे रख सकते हैं अपन, गांव को एक कैसे रख सकते हैं? एक तो सबसे मिलजुल के काम बात करके गांव को बैठ के सबका पूरे गांव की राह लेके काम करेगा जब रहेगा। एक तो हाँ वो राह किसी की लेता नहीं है, अच्छा, तो कि जैसे होते सिर्फ हैं 2 ही आदमियों की राह लेता है, वो चलाते हैं अपना कैसे भी चले। वो ऐसे करेंगे गांव में फूट डालना, मतलब आप हाँ फूट डालो, राज करो बस। अच्छा अच्छा या नीति है उन आदमियों की। उसने क्या आगे के पीरियड में सरपंच बनने का लालच। अच्छा अच्छा हाँ अब तो बन गया, आगे हम बन जाएंगे। अच्छा और बैठा तो गांव को लड़ता रहेगा। तो हम किस प्रकार अपने गांव को एक रख सकते हैं? जैसे गांव गांव में हर बार मुद्दा होता है तो गांव का नाम भी निकलता है, इसलिए हम सबको मिलकर एक हो जाएं तो उसमें फायदा नहीं देगा क्या? मिलके क्या तो उसका तो काम ही है, लगा दो, मिलेगा कैसे काम? ये राजनीति का राजनीति के अंदर ये राजनीति खेल है पूरा। अगर एक जगह जाए तो राजनीति कैसे होगी? नहीं वो काम जो रोटी नहीं सीखेंगे ना, इसलिए कहीं ना काम को कैसे करके इनको लड़ाते रहो और अपनी तरफ खर्चो जितना हो सकता है। ये काम उल्टा काम करवा रहे हैं। तो वही तो मैं आपका गांव का तो गांव ही सरपंच का काम है। गांव के जो आदमी किसी ने देखा नहीं कुछ नहीं, खुद के गांव के बंधन का फोड़ दिया, फला नाम ले रहे ऐसी। अच्छा, वो प्रूफ दिखाने से किसने फोड़ा है, तो ऐसे उनको ब्लेम करके बच्चों के ऊपर जबरदस्ती केस डाले। पहले 2 केस पहले डाल रखे, ये तीसरा केस है इसका। हाँ तो केस डाल दिया किस पे? अभी नाम ले रहा है उनका, नाम ले रहा है तो नाम लिया, मतलब केस वेस भी किया किसके ऊपर? नहीं अभी है बारो पता नहीं क्या कार्रवाई की आगे कि की है उसने, अच्छा लेकिन अभी तक ये सुनना कि नाम उनका ले रहा है। अच्छा, ये राजनीति इनकी। और ये देख लो ये पत्थर है, अब ये पत्थर पता नहीं खुद ने फुड़वाया है या कैसे किया है, लेकिन केवल सोच रहा है कि राजनीति में ये होता है कि साला पत्थर लगाओ फोड़ दो और नाम दूसरे ब्लेम दूसरे को डाल दो। अगर ये बोझ रहा है कि ये गांव मेरा साथ नहीं दे रहा, ये गांव तो साथ नहीं देता तो अपने ये कब्रिस्तान है, अपना ये शमशान भवन है, शमशान है, शमशान के अंदर 10 लाख रुपए प्रधान कोटा से इसी गांव के इन्हीं बंदों ने दिलाया इसको, शुभगन सिंह से उनको बता के। तो अगर ऐसे ही होता है एक गांव प्रोग्रेस नहीं चाहता तो इसको क्यों दिलाते हैं पैसे? विकास नहीं चाहता गांव। गांव का विकास तो तब होगा जब हम मिलके रहेंगे सब। हाँ मिलके रहेंगे, पर मिलने से ये कहानी है ना, फिर वो वोट कैसे उसके अपने वाले चला रहा है, तो अब उसकी ऐसे थोड़ी चलेगी। 2 आदमी थोड़ी चलती है यहाँ पे, पूरा गांव को पूछ करके काम होता, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं कुछ। मतलब आपका कहना है कि मतलब तो 2 व्यक्ति हैं, उनकी मानता उसी की वजह से पूरे गांव में फूट पड़ी हुई है। हाँ वही फूट, इसी फूट रही है, मेन चीज तो यही है। अगर उसकी बात ना माने तो अपना गांव एक हो जाएगा भी। नहीं बात सबके मानो, काम की चीज है वो करो, मतलब सबकी मानो उसकी कोई बांधा नहीं है। आज तक किसी ने उसको काम करते रोका ही नहीं है कि ये काम कर, लेकिन अच्छा गांव के लिए भलाई के लिए अच्छा काम कर। स्कूल है उसके लिए तो उसने ताला लगवा दिया है, और ये पंचायत भवन बनाया इधर, उसके सामने से बंद करवा दिया, आगे से गेट तार बंदी करवा दी, रास्ता नहीं है उसके सामने जाने के लिए। ऐसा उल्टा काम करता है ये तो। स्वास्थ्य केंद्र की जमीन दी हुई है यहाँ, और फाइल भरवाई गई है, हमारी खुद की भरवाई फाइल है, वो नंबर पर आई, उसको भी ले जाके झारिया ढाणी में बनवा दिया। हाँ स्वास्थ्य केंद्र को, स्वास्थ्य केंद्र तो है यहाँ पे। ये यहाँ तो यानी पहले जमीन दी हुई है यहाँ बनता बड़ा। अच्छा, बद्री जी मास्टर की दे रही है वो जमीन यहाँ के लिए, लेकिन एक भी को जमीन है वो। अब उसने क्या करे, यहाँ पर आया वो झाझा ढाणी भेज दिया, स्कूल आई 12वीं तक वो झाझा ढाणी में दी, खेल मैदान है वो झाझा ढाणी भेज दी। पंचायत तो यहाँ खिवासरे गाँव में एक भी काम नहीं हुआ, एक भी। मतलब आपने सरपंच क्यों बनाया था ये बताइए मुझे? हमने सरपंच विकास लिए बनाया था, पढ़ा लिखा है, अच्छा काम करेगा, लेकिन ये नहीं, वोट इसीलिए दिए थे इसको हमने। अगर ये हमारे को पता होता कि ये ऐसा काम करा तो इसको हम चुनाव में इसको जीत नहीं देते, इसको वोट नहीं देते हम। लेकिन मेन कारण ये मतलब राजनीति खेलने फिर शुरू हो गया उसका।